तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये वाला पैराग्राफ जो प्रथम नंबर में है, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था कि जो पथिक आया वहां पर, उस पथिक से राजा ने कहा कि आप बैठिए और कुछ अपूर्व ऐसी वृत्तांत, ऐसा वृत्तांत सुनाइए जो पहले न सुना गया हो। पूजा जी आप ना इसको म्यूट कर लीजिए, खटर खटर आवाज आ रही है। तो उस पथिक से कहा कि कोई ऐसा वृत्तांत बताइए जो आज से पहले मेरे द्वारा नहीं सुना गया हो। तो उसने उस असौ अपी यानी कि असौ का अभिप्राय उस पथिक से है। उस पथिक ने भी अपूर्व कौतुक कथा करणन रसिक, ये संबोधन के लिए प्रयुक्त किया है। अपूर्व कथा करणन रसिक, न पूर्व में न सुनी गई कथा को सुनने में जो रसिक हो, ऐसे आप श्रूयताम तद एवं, यदि ऐसा है तो श्रूयताम सुनिए, इति अभिधाय ऐसा कह करके सुखोपविष्टस्य अस्य समीपे, सुखोपविष्टस्य राज्ञः यानी कि जो सुख से बैठे हुए राजा हैं उनके समीप स्वयं उपविश्य, खुद भी उनके पास बैठ करके कथयितुम आरभत कहना आरंभ किया। उस पथिक ने कहना आरंभ किया। तो क्या कहा उस पथिक ने कहा, अस्ति स्वर्ग समः समस्त जगतां सेव्यत्व संख्याग्रणी देशो दक्षिण दिंग मुखस्य तिलकः स्त्रीपुंस रत्नाकरः, यस्मिन् त्याग महोत्सव व्यसनिभिः धन्यैरशून्या जनैः रुत्तेषा स्पृहणीय भावभिरता कं नो सुखं कुर्वते। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। छंद के अनुसार एक बार पुनः पढ़ेंगे। अस्ति स्वर्ग समः समस्त जगतां सेव्यत्व संख्यागणी देशो दक्षिण दिङ्मुखस्य तिलकः स्त्रीपुंसरत्नाकरः, यस्मिन् त्यागमहोत्सव व्यसनिभिः धन्यैः शून्या जनैरुत्तेषा स्पृहणीय भावभिरता कन्नो सुखं कुर्वते। तो उस पथिक ने कहा, क्या कहा, समस्त जगताम सेव्यत्व संख्याग्रणी दक्षिण दिङ्मुखस्य तिलकः, अनीता जी का भी स्वागत है, स्त्री पुंस रत्नाकरः स्वर्ग समः देशः अस्ति। ठीक है, उस पथिक ने क्या कहा, एक वाक्य पथिक ने ये कहा कि समस्त जगताम सेव्यत्व संख्याग्रणी दक्षिण दिङ्मुखस्य तिलकः स्त्री पुंस रत्नाकरः स्वर्ग समः देशः अस्ति, और यस्मिन, जिस देश में त्याग महोत्सव व्यसनिभिः धन्यैः जनैः अशून्या स्मरणीय भाव भारिता उद्देशा कम न उत्सुकम कुर्वते। पथिक ने कहा कि अस्ति है एक, समस्त जगताम, समस्त संसार के सेव्यत्व संख्याग्रणी, सेवनीय स्थानों में अग्रणी, यानी कि जो भी समस्त देश के रमणीय स्थान है, दर्शनीय स्थान है, उनमें अग्रणी, और दक्षिण दिङ्मुखस्य तिलकः, दक्षिण दिशा रूपी नायिका के मुख का, दक्षिण दिशा को यहाँ पर नायिका के रूप में कल्पित किया गया है। दक्षिण दिशा रूपी नायिका के मुख का, मुखस्य तिलकः, उसका तिलक के समान है, और स्त्री पुंस रत्नाकरः, और स्त्री और पुरुष रत्नों का क्या है, सागर। स्त्री पुंस रत्नाकरः, स्त्री पुरुषाणाम रत्नाकर, सागर का पर्यायवाची है, स्त्री और पुरुषों का सागर है। स्वर्ग समः, स्वर्ग के समान, देशः अस्ति, स्वर्ग के समान एक देश है, यह विदर्भ देश का
वर्ण है, इसमें देश का नाम दिया गया है नहीं दिया गया है, केवल इसी रूप में परिचित किया गया। यस्मिन, और जिसमें त्याग महोत्सव व्यसनी भी धन्यई जनई अशून्या, और यस्मिन जिस देश में त्याग महोत्सव व्यसनी भी, त्याग महोत्सवों के अभ्यासी यानी कि त्याग करने में जिनको व्यसन है, ऐसे धन्यई ऐसे धन्य पुण्यशाली जनई लोगों से अशून्या, यानी कि अशून्य मतलब शून्य नहीं है, यानी कि वहां पर ऐसे लोग हैं। अशून्या स्मरणीय भाव भारिता, स्मरणीय यानी कि श्लाघनीय भावों से संपन्न उद्देशा, यहाँ पर जनई विसर्ग को र हुआ है तो रुद्देशा हुआ है, उद्देशा यानी कि उन्नत देशा, उन्नत प्रदेशा, उन्नत स्थल, कम किसे न उत्सुकम कुर्वते, किसको उत्सुक नहीं करते हैं, यानी कि इस प्रकार का दक्षिण दिशा में एक दक्षिण दिशा रूपी नायिका का के मुख का तिलक के समान एक देश है, और जिसमें त्याग रूपी महोत्सवों के व्यसनी पुण्यशाली लोग रहते हैं, यानी कि पुण्यशाली लोगों से अशून्य, और ये त्याग महोत्सव व्यसनी भी धन्यई अशून्या उद्देशा का विशेषण हो जाएगा। उद्देशा उन्नत स्थल और स्मरणीय भाव भारिता, उद्देशा उन्नत स्थल किसको उत्सुक नहीं करते हैं, यानी कि इस प्रकार का एक देश है। ये विदर्भ नामक देश की चर्चा है। उसके बाद आगे चलेंगे। कथम चासौ प्रशस्यते, और क्यों, कथम च असौ, और क्यों असौ यह देश न प्रशस्यते, क्यों यह देश प्रशस्त न माना जाए। यत्र जहां त्रिपुर पुरंद्री रौद्र तिलक हारिणा हरिविरंची चूड़ामणि मरीचि चक्र चकोर चुंबित चरण नख चंद्र रुचि निचयेन भगवता सेव्यते सेव्यतया अपहसित कैलास श्री श्रीशैलः शूलपाणिना। यत्र जिस देश में श्रीशैलः शूलपाणिना सेव्यते, शूलपाणी भगवान शंकर को कहा जाता है, जहां श्रीशैल नामक पर्वत शूलपाणी भगवान शंकर के द्वारा सेव्यते यानी कि सेवित किया जाता है, अथवा उसमें भगवान शंकर जो है इस प्रकार के श्रीशैल में निवास करते हैं। तो इसमें कुछ विशेषताएं अब शूलपाणी की होंगी, जिनमें भगवता शूलपाणिना, जिनमें तृतीया लगी है, तृतीया एक वचन में जो है वे क्या हो जाएंगे, शूलपाणी के विशेषण हो जाएंगे, और कुछ श्रीशैल के एक वचन वाले श्रीशैल, श्रीशैल हो। अब हसित कैलाश श्री श्रीशैल हो, क्या हो गया भाई, खुद ही पेन चलने लग गया। अब हसित कैलाश श्री श्रीशैल हो, जो अपनी शोभा से सेव्यतया अपहसित कैलाश श्री श्रीशैल हो, जो अपनी सेव्यता मतलब अपनी रमणीयता से जो क्या करता है, कैलाश की श्री यानी कि कैलाश की शोभा को क्या करता है, अपहसित कैलाश की शोभा का जो उपहास करता है, ऐसा श्रीशैल नामक पर्वत है। वह किसके द्वारा, भगवान भगवता शूलपाणिना सेव्यते। और भगवता शूलपाणिना की विशेषताएं हैं, त्रिपुर पुरंद्री रौद्र तिलक हारिणा शूलपाणिना। त्रिपुर यानी कि शत्रु या त्रिपुरासुर, पुरंद्री मतलब होता है रमणिया अथवा स्त्रियां, रौद्र तिलक, रौद्र तिलक सिंदूर तिलक, हारिणा त्रिपुरासुर की पुरंद्रियों रमणियों के सिंदूर तिलक को मिटाने वाले यानी कि त्रिपुरासुर को मारने वाले भगवान शूलपाणी के द्वारा
क्या किया जाता है, श्रीशैल नामक पर्वत सेवित किया जाता है। और दूसरा, हरि विरंची चूड़ामणि मरीच चक्र चकोर चुंबित चरण नख चंद्र रुचि निचयेन हरि विरंची यानी कि हरि भगवान विष्णु के, विरंची विधाता भगवान विष्णु और विधाता के चूड़ामणि मुकुट रत्न के मरीचि चक्र, किरण, मरीचि मतलब होता है किरण, चक्र किरण समूह रूपी चकोर के द्वारा चुंबित चरण नख चंद्र रुचि निचयेन। चकोर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के चूड़ामणि यानी कि मुकुट मणि की किरणों रूपी चकोर के द्वारा चुंबित चरण, उनके चरण नख चंद्र, चरण नख रूपी चंद्रमा यानी कि जो उनके नाखून है चंद्रमा के समान, रुचि निचयेन उसके कांति समूह के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा भगवता शूलपाणिना श्रीशैलः सेव्यते। तिरुपुर पुरंद्री रौद्र तिलक हारिणा भगवता शूलपाणिना। त्रिपुर त्रिपुरासुर के की पुरंद्री यानी कि युवतियों के सिंदूर रूपी तिलक का हरण करने वाले भगवान शूलपाणि के द्वारा और हरि और ब्रह्मा जी की मुकुट मणि, चूड़ामणि मुकुट मणि को कहा जा रहा है, उनकी मरीचि, उनकी किरणों से, किरणों रूपी चकोर के द्वारा चुंबित चरण रूपी उनके चरण नख रूपी चंद्रमा यानी कि जो उनके सुंदर सुंदर चंद्रमा जैसे नाखून है, उनके निचयेन उनके कांति के द्वारा जो श्रीशैल पर्वत क्या किया जाता है, श्रीशैल सेव्यते। श्रीशैल पर्वत जो है भगवान शंकर के चरणों द्वारा सेवित किया जाता है। अभिप्राय यह है उन चंद्र नख रुचि निचय वो कैसे हैं, जो नाखून चंद्रमा रूपी जो कांति वाले जो नाखून है वे कैसे हैं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जो है उनको प्रणाम करते हैं शंकर जी को, तो उनकी मुकुटों की जो मणियों के जो किरणें हैं, उन मुकुट मणियों की किरणों रूपी चकोरों के द्वारा भगवान शंकर के चरण नख क्या किए जाते हैं, चुंबित किए जाते हैं। ऐसे चरण नखों के द्वारा कैलाश की शोभा को अपहसित करने वाला, कैलाश की शोभा को का उपहास करने वाला श्रीशैल पर्वत सेवित किया जाता है। तो ऐसा जो विदर्भ में श्रीशैल नामक पर्वत है, शीतल जी भी जुड़ी हैं, स्वागत है। तो जो श्रीशैल नामक पर्वत है, उस जिस देश का वर्णन अभी किया उस देश में श्रीशैल नामक पर्वत है। ठीक है, श्रीशैल की विशेषता है सेव्यतया, अपनी सुंदरता से, अपनी रमणीयता से अपहसित कैलाश श्रीशैल। ठीक है, ये श्रीशैल की विशेषता है। यत्र च और जहां विकच विविध वन विहार सुरभि समीरणांदोलित कदली दल व्यजन विद्यमान निधुवन विनोद खेद पितरावण निद्रालु द्रविड़ मिथुन सनाथ परिसराः सरस घन निचुल तल चलत चकोर चक्रवाक कुल कपिंजल मयूर हारिण्यो नाकलोक कमनीयतां कलयन्ति कमल केदार साराः सरस सहकार कारस्कराः कावेरी तीर भूमयः। और यत्र और जहां कावेरी तीर भूमयः नाकलोकस्य कमनीयतां
कलयंती। नाकलोक मतलब स्वर्गलोक की कमनीयता को क्या करते हैं, अथवा स्वर्गलोक की कमनीयता का अभिप्राय होगा सुंदरता को कलयंती सुशोभित करते हैं। और जहां कावेरी तीर भूमि, कावेरी नदी के किनारे की भूमियां क्या करती हैं, नागलोक कमनीयता, नागलोकस्य स्वर्गलोक की सुंदरता को सुशोभित करती हैं। तो ये जो कावेरी तीर भूमि है उसकी सारी विशेषताएं होंगी। अब बहुवचन में जितने भी आएंगे सब उसी की विशेषताएं होंगी। विकच विविध वन विहार सुरभि। विकच मतलब क्या होगा, विकसित। विविध का अभिप्राय होगा विविध वन, अनेक वन विहार, अनेक वन विहारों में, विविध वन विहारेषु अनेक वन विहारों में सुरभि सुगंधित, समीरण आंदोलित, समीरण यानी कि समीर के द्वारा, हवा के द्वारा आंदोलित हिलाए जाते हुए, कदली दल व्यजन बीज्यमान। कदली दल मतलब केले के जो पत्ते होते हैं, केले के पत्ते रूपी व्यजन, व्यजन मतलब होता है पंखा, केले के दल रूपी व्यजन बीज्यमान हवा करते हुए, यानी कि जो जैसे पंखा हवा करता है उसी प्रकार से जो कदली के दल हैं विभिन्न वनों में, वन विहारों में सुगंधित हवा के द्वारा हिलाए जाते हुए कदली दल रूपी पंखे हवा करते हुए, निधुवन विनोद खेद वितरावण निद्रालु द्रविण मिथुन सनाथ परिसराः कावेरी तीर भूमयः। निधुवन बोलते हैं मैथुन क्रिया को, निधुवन विनोद, मैथुन क्रिया के विनोद के, मैथुन क्रिया रूपी जो आनंद है उससे खेद मतलब थोड़ा उसकी थकान को वितरावण दूर करने के लिए, निद्रालवः यानी कि निद्रालु, नींद में पड़े हुए यानी को जिनको निद्रा आ रही है, ऐसे द्रविड़ मिथुन सनाथ परिसराः, ऐसे द्रविड़ मिथुन के द्वारा, द्रविड़ जोड़े के द्वारा, यानी कि कोई द्रविड़ देश के जो भी जोड़ा है, पति पत्नी है, दंपति हैं, उनके द्वारा सनाथ परिसराः, उनके द्वारा सनाथित किए जाते हुए परिसर, यानी कि वो जो है उसमें उन परिसरों में रहते हैं, उनके द्वारा, ऐसे द्रविड़ दंपति के द्वारा सनाथित परिसरों से युक्त कावेरी तीर भूमयः। ठीक है, खिले हुए विविध वन विहारों में सुरभित सुगंधित हवा से आंदोलित हिलाए जाते हुए कदली के जो कदली दल रूपी पंखे जो हैं हवा करते हुए, और किनको से क्या करते हैं, सेवित करते हैं, जो मैथुन क्रिया के विनोद को मिटाने के लिए जो उन परिसरों में, कावेरी तीर भूमि के परिसरों में जो द्रविड़ मिथुन है वह निद्रा लेता है या वहां पर आराम करता है, उसके लिए सेवा करते हैं कदली के दल। ऐसे परिसरों से युक्त कावेरी वन भूमि सरस घन निचुल तल चलत चकोर चक्रवाक कुल कपिंजल मयूर हारिण्य कावेरी तीर भूमयः। सरस और घन, घने, सरस और घने, निचुल होता है बैंत, बैंत का वृक्ष नदियों के किनारे होता है, बहुत सारे ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। बैंत निचुल, बैंत के जो वृक्ष हैं उनके तल, उनके नीचे, चलत चलते हुए, चकोर, चकोर नामक पक्षी और चक्रवाक नामक पक्षी समूह, कुल मतलब समूह, कपिंजल नामक पक्षी और मयूर नामक पक्षियों से सुशोभित कावेरी तीर भूमयः। कमल केदार साराह, यहाँ पर कलम होना चाहिए शायद, ये कलम एक धान का नाम होता है, कलम केदार साराह, कलम धान से युक्त, केदार मतलब होता है खेत, कलम धान के खेत
और सरस सहकार कारस्कराः कावेरी तीर भूमयः और कलम केदार साराः कावेरी तीर भूमयः। कलम धान से युक्त कावेरी के तीर की भूमिया, कावेरी नदी के तट की भूमिया, और सरस सहकार मतलब होता है आम, और कारस्कर वृक्षों से युक्त कावेरी तीर की, कावेरी नदी के तट की भूमिया नाकलोक कमनीयताम कलयंती, नाकलोक की शोभा को यानी कि स्वर्गलोक की शोभा को सुशोभित करती हैं। समझ में आ गया होगा शायद, या कोई चीज पूछनी हो तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद अगला है किम बहुना, और क्या कहें। अस्तु स्वस्ति समस्त रत्न निधये श्री दक्षिणस्य दिशे स्वर्ग स्पर्धित समृद्ध ये हृदय हृद गोदावरी रोधसे यत्र त्रस्त कुरंग कार्भक सदृशः यत्र त्रस्त कुरंग कार्भक दृशः संभोग लीला भुवः सौख्यस्य आयतनं भवन्ति रसिका कंदर्पशस्त्रं स्त्रियः। तो और अधिक क्या कहें। अस्तु समस्त रत्न निधये श्री दक्षिण्ये दिशे स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध ये हृदय हृद गोदावरी रोध से स्वस्ति। एक वाक्य ये हो गया। उसके बाद अगला यत्र, और जहां त्रस्त कुरंग कार्भक सदृशः कार्भक दृशः संभोग लीला भुवः रसिकाः स्त्रियः सौख्यस्य आयतनं कंदर्पशस्त्रं भवन्ति। तो अस्तु और अधिक क्या कहें। समस्त रत्न निधये समस्त रत्नों का निधि दक्षिणस्य दिशई दक्षिण दिशा में स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध और स्वर्ग से स्पर्धा करने वाली समृद्धि से युक्त स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध ये स्वर्ग की से के साथ स्पर्धा करने वाली समृद्धि से युक्त हृदय हृद और हृदय हृद गोदावरी रोध से हृदय हृद यानी कि मनोहारी गोदावरी नदी के तट पर रोधसी मतलब होता है तट स्वस्ति गोदावरी रोध से स्वस्ति गोदावरी तट का कल्याण हो यानी कि समस्त रत्नों का निधि और दक्षिण दिशा में स्थित स्वर्ग की संपत्ति स्वर्ग स्पर्धी समृद्ध है स्वर्ग की समृद्धि से स्पर्धा रखने वाला अथवा अपनी समृद्धि के द्वारा स्वर्ग से स्पर्धा रखने वाला हृदय हृद मनोहारी गोदावरी रोध से स्वस्ति मनोहारी गोदावरी तट का कल्याण हो स्वस्ति हो। यत्र और जहां त्रस्त कुरंग कारभक दृसह कुरंगक अर्भक दृसह और जहां त्रस्त मतलब भयभीत कुरंगक मतलब मृग और अर्भक मतलब होता है शिशु या बच्चे मृग शिशुओं के भयभीत त्रस्त मृग शिशुओं के दृसह दृष्टि वाली के समान दृष्टि वाली त्रस्त कुरंग कारभक दृसह यानी कि जिनकी दृष्टि कैसी है त्रस्त कुरंगक
अर्भक के समान, यानी कि चंचल भयभीत जो मृग शिशु हैं उनके समान जिनकी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि वाली संभोग लीला भुवः, और संभोग लीला के उत्पत्ति स्थल और सौख्य से आयतनम, सुख का आयतन मतलब होता है घर, सुख का घर, स्त्रियः ऐसी रसिकाः स्त्रियः रसिक स्त्रियां, रसान्वित स्त्रियां कंदर्प शस्त्रम भवन्ति, कामदेव का शस्त्र होती हैं। जिस पहले तो समस्त रत्नों के निधि दक्षिण दिशा में स्थित स्वर्ग से स्पर्धा करने वाले मनोहारी हृदयहारी गोदावरी तट का की जय हो। जिस गोदावरी तट में त्रस्त भयभीत कुरंगक मृगों के अर्भक उनके शिशुओं के समान दृष्टि वाली और संभोग लीला की उत्पत्ति स्थान, ये सब स्त्रियों के विशेषण हो जाएंगे। त्रस्त कुरंगक कर्भक दृशः स्त्रियः, संभोग लीला भुवः स्त्रियः, सौख्य से आयतनम स्त्रियः, रसिका स्त्रियः, कंदर्प यानी कि कामदेव के बाण होती हैं, कामदेव के शस्त्र होती हैं। तत्र और वहीं प्रणत सुरासुर सिरह सोण मरीचि चय वहल कुंकुमानुलेप लेप पल्लवित पादार बिंद द्वयस्य क्रौंच भिदो भगवतः सुगंधि गंधमादनादि वासिनः स्कंददेवस्य दर्शनार्थमितो गतवान अस्मि। और तत्र वहां मैं स्कंददेवस्य दर्शनार्थम इतो गतवान अस्मि, यहाँ से मैं वहां स्कंददेव भगवान कार्तिक के दर्शन के लिए वहां गया था। अब बाकी भगवान कार्तिक की विशेषताएं हो जाएंगी। ये भगवान प्रणत सुरासुर शीस सोण मरीचि चय वहल कुमकुमानुलेपन। प्रणत यानी कि प्रणाम करते हुए, अवनत प्रणत सुरासुर, सुर और असुर देवता और राक्षसों के द्वारा प्रणाम किए जाने वाले प्रणत सिरह सोण यानी कि अवनत, सुर और असुरों के प्रणत अवनत सिरह सोण, अवनत सिर के, सोण मतलब रक्त वर्ण, मरीचि वहल रक्त वर्ण के किरणों के समूह, मरीचि चय वहल, मरीचि मतलब किरण, चय मतलब उनका समूह, वहल मतलब मरीचि किरणों का के समूह की अधिकता वाले कुमकुमानुलेपन यानी कि कुमकुम के अनुलेप से पल्लवित पादार बिंद द्वयस्य, दोनों चरण कमलों के क्रौंच भिदः, क्रौंच पर्वत को भेदने वाले, सुगंधित गंधमादनादिवासिनः और सुगंधित गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले भगवतः भगवान स्कंददेव के दर्शन के लिए यहाँ से गया था। वहां मैं जिन भगवान स्कंददेव कार्तिक के चरणों में अवनत सुर और असुरों के जो सिरों का की लालिमा है, क्योंकि जो सुर और असुर जो अपने सिर में मुकुट धारण किए होते हैं वे मणियों के होते हैं, तो मणियों से जो लालिमा लाल किरणें निकलती हैं, उन लाल किरणों रूपी कुमकुम के अनुलेपन से पल्लवित पादार बिंद द्वयस्य, दोनों चरण कमल, उन जो सुर और असुर उनको प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं उनके चरणों में, और वो अपने सिर में मुकुट पहने रहते हैं भगवान कार्तिक, जो देवता होते हैं भगवान, जो राक्षस और देवता होते हैं, तो उन मुकुटों से जो किरणें निकलती हैं उन किरणों से
भगवान कार्तिक के चरणों में प्रणाम करने पर उनके चरण जो है कुमकुम से अनुलेपित जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चरण कमल वाले और क्रौंच भिदः भगवतः स्कंद देव, क्रौंच पर्वत का भेदन करने वाले कौन है? भगवान स्कंद देव। और सुगंधि गंधमादन अधिवासी, सुगंधित गंधमादन पर्वत में निवास करने वाले स्कंद देव। ऐसे भगवान कार्तिक का दर्शन करने के लिए मैं वहां गया था। ठीक है, तो उस विदर्भ नामक देश में, जिस देश का वर्णन बताया, तो वहां मैं गया था, ऐसा पथिक कहता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि कहीं पर आपको कठिनाई होगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है, रोक करके। उसके बाद तस्माच्च निवर्तमानेन क्वचित् एकस्मिन् अध्वरोदिनी न्यग्रोध पादपतले दीर्घाद्वश्रान्तेन विश्राम्यता मया श्रूयतां यदाश्चर्यम् अवलोकितम। अब कह रहे हैं कि तस्माच्च, और वहीं से, निवर्तमानेन, लौटते हुए, क्वचिद, एकस्मिन अध्वरोधिनी, कहीं एक अध्वरोधिनी, मार्ग को रोकने वाले, न्यग्रोध पाद तले, न्यग्रोध बोलते हैं बट वृक्ष को, बट वृक्ष के तले के नीचे, दीर्घाध्व श्रांतेन, लंबे, अध्व मतलब होता है मार्ग, के परिश्रम के कारण से, थके होने के कारण, लंबे मार्ग को तय करके थके होने के कारण, विश्राम्यता, विश्राम करते हुए, मया, मेरे द्वारा, यद आश्चर्यम अवलोकितम, जो आश्चर्य देखा, तम श्रूयताम, उस आश्चर्य को सुनो, आप सुनो, यानी कि जो मैंने देखा वहां पर जब मैं बैठा था वट वृक्ष के तले, तो जो मैंने देखा वो आपको बताता हूँ, आप सुनिए। तो अब बताएगा, तो यहाँ से दमयंती का वर्णन आरंभ होगा। अति ललित पद विन्यास सार साधु सिंदूर वधु स्कंदम अधिरूढ़ा प्रौढ़ सखी सहाय प्राया प्रांत पत चामर मरुन मरुत मरुत नर्तित अलक वल्लरी कर्ण कुवलयालंकार धारिणी रुचिर रुचिम चरण नुपुरा पुरः सर सराग गांधर्विक कंठ कंदर विनिसरत सरस गीत प्रेंखोलन प्रयोगेषु दत्तावधाना नेत्रे मनांग मीलयन्ती ध्रियमाण मायूरात पत्र मंडला मंडलित मदन चाप चक्र वक्रभ्रू भूपाल पुत्रिका कापी क्वापी कुतोपि उच्चलिता तदेव न्यग्रोध पादच्छाया मंडपम असीश्रियत। तो भाव यह है कि वहां पर भूपाल पुत्रिका, कोई राजा की पुत्री वहां पर आई, कुतो भी उच्चलिता, कहीं से भी चल करके, क्वापी, और कहीं जाने के लिए, और कुतः, कहीं से भी, उस न्यग्रोध वट वृक्ष के पद छाया में, उस वट वृक्ष के छाया मंडप में असीश्रियत, वहां पर आई, आश्रित हुई। तो ये सब ऊपर की विशेषताएं इस भूपाल पुत्रिका की होंगी। ठीक है, अति ललित पदन्यास सार साधु सिंदूर वधु स्कंदम अधिरूढ़ा भूपाल पुत्रिका। अति ललित, अत्यधिक ललित पद विन्यास सार, अत्यधिक ललित पद विन्यास से साधु सिंदूर वधु, साधु सिंदूर वधु यानी कि उत्तम, साधु मतलब होगा उत्तम, सिंदूर वधु, सिंदूर हाथी को बोलते हैं, तो हाथी की जो मतलब हथिनी है,
जो उत्तम करिणी है उसकी स्कंदम अधिरूढ़ा, उसकी चाल को तिरस्कृत करने वाली, प्रौढ़ सखी सहाय प्राया, और प्रौढ़ यानी कि सयानी सखियों के द्वारा को साथ ली हुई अथवा उनसे सहायता प्राप्त सखी, सयानी प्रौढ़ सखी सहाय प्राया, प्रौढ़ सखियों के साथ प्रांत पतत चामर मरुत नर्तित अलक वल्लरी भूपाल पुत्रिका, ये सब जो है इस भूपाल पुत्रिका की विशेषताएं हैं। प्रांत दोनों तरफ से, पतत क्या हिलाए जाते हुए अथवा चल रहे, पतत चामर मरुत चावरों की, मरुत मतलब हवा के द्वारा, नर्तित नृत्य करते हुए, अलक मतलब होता है बाल, अलक वल्लरी अलकों का, अलक वल्लरी मतलब होता है लता, तो अलग लता रूपी अलकों वाली, यानी कि जो उसकी जुल्फें थी वह दोनों तरफ से जो चावर हिलाए जा रहे थे उनकी हवा से नृत्य जैसी कर रही थी, यानी कि उसने जो है दोनों तरफ से जुल्फें निकाली होंगी, क्योंकि वो भूपाल पुत्रिका राजा की पुत्री है, तो वो जो उसकी अलकें हैं, जो उसके जुल्फें हैं, वे जुल्फों रूपी लताएं उस चावरों द्वारा हिलाई जाती हुई हवा में हिल रही हैं, ऐसी भूपाल पुत्रिका। कर्ण कुवलयांक कार धारिणी, कर्ण कुवलयालंकार धारिणी, और कानों में कुवलयालंकार, यानी कि कुवलय मतलब होता है कमल, कमल पुष्प का अलंकार धारण की हुई, कर्णों में कुवलयालंकार धारिणी। रुचिर रुचि मरत चरण नूपुरा, और रुचिर रुचि रुचिमत चरण नुपुरा, रुचिर सुंदर और रुचिमत यानी कि कांतिमान, चरण नुपुरा पैरों में उसने क्या धारण किए हुए हैं, नुपुर घुंघरू, ठीक है। पुरह सरस राग गांधर्विक कंठ कंदर विनिसरत संगीत विनिसरत रस गीत प्रेंखोलन प्रयोगेशु दत्तावधाना, और सरस मधुर राग स्वर गांधर्विक गंधर्वों की, कंठ कंठ कंदर कंठ कंदराओं से, विनिसरंत विनिसरत यानी कि निकल रही, रस सरस मधुर गीत प्रेंखण गीत प्रेंखोलन प्रयोगेशु, गीत प्रेंखोलन यानी कि गीतों के जो संगीत के जो प्रयोग हैं उनमें, प्रयोगेशु सप्तमी क्या हो जाएगा, सप्तमी, प्रयोगेशु दत्तावधाना, उन प्रयोगों में ध्यान देने वाली, दत्तावधाना। नेत्रे मनाग मनाक मीलयंती, नेत्रे नेत्रों को, मनाक होगा यहाँ पर, आगे अनुनासिक होने के कारण यह न होगा है अनुनासिक, ठीक है। मनाग मीलयंती नेत्रों को, यानी कि नेत्रे द्विवचन दोनों नेत्रों को, मनाग कुछ थोड़ा सा, मीलयंती यानी कि मुकुलित करती हुई, अथवा मीलयंती यानी कि बंद करना खोलना, इस प्रकार से इसको मिलित करना बोलते हैं। ध्रियमाण मायूर मायूरात पत्र मंडला, और धारण की हुई मयूर आतपत्र मंडला, और मयूर आतपत्र मंडल को धारण के, मयूर छत्र को धारण की हुई, और मंडलित मदन चाप चक्र वक्र भ्रुभु, और टेढ़ी मंडलित टेढ़ी मदन चाप कामदेव के धनुष के समान, चाप चक्र इव वक्र भ्रुभु यानी कि कामदेव के धनुष के समान तिरछी भौहों वाली, वक्र भ्रुभु भौहों वाली भूपाल पुत्रिका, कोई भूपाल पुत्रिका यानी कि राजा की पुत्री, का अपी कोई
राजा की पुत्री क्वापि कहीं से भी, कुतः क्वापि कहीं भी, और कुतः अपि कहीं से भी, उच्चलिता चलकर आई हुई, तदेव उसी न्यग्रोध पादप, उसी बट वृक्ष की छाया मंडप में आश्रित, उसी बट वृक्ष की छाया मंडप में आश्रय ली, उसने आश्रय लिया। ऐसी भूपाल पुत्रिका राजा की पुत्री ने आश्रय लिया। आगे उसी राजा की पुत्री का वर्णन करते हुए पथिक कह रहा है, ताम च अवलोक्य चिंतितवान अस्मि विस्मित मनाह। उसको ताम च अवलोक्य, और उसको देख करके, चिंतितवान अस्मि मैंने सोचा, विस्मित मनाह विस्मित मन से, आश्चर्यचकित मन से मैंने सोचा। क्या सोचा? किम लक्ष्मी स्वयमागता मुररिपो देवस्य वक्षस्थलात्, कोपात्पत्युरुतावतारमकरोत् देवी भवानी भुवि। श्यामाम्भोज सदृक्ष चलन्नेत्रामिमां पश्यतो धातस्तात् करोसि किं न वदने चक्षुसहस्रं मम। शार्दूल विक्रीडित छंद में है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जिस श्लोक की थोड़ा सा लय नहीं बन पाती है, मतलब पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है लय बनाने में, ठीक है। किं लक्ष्मी स्वयमागता मुररिपुर्देवस्य वक्षस्थलात्, कोपात्पत्युरुतावतारमकरोत् देवी भवानी भुवि। श्यामाम्भोज सदृक्ष पक्षमचलन् नेत्रामिमां पश्यतो धातस्तात् करोसि किं न वदने चक्षुसहस्रं मम। धातस्तात् करोसि किं न वदने चक्षुसहस्रं मम। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यति होगी। तो वो जो पथिक है वह कह रहा है, हे तात हे विधाता ब्रह्मा, उसके दर्शन के लिए मेरे बदने मुख में चक्षु सहस्रम हजारों नेत्र किम न करोसी, क्यों नहीं कर देते हो। ऐसी वह सुंदरी स्त्री है। तो उसका वर्णन किया गया है कि उसको देख करके मानो ऐसा लग रहा है, किम देवस्य मुररिपोह वक्षस्थलात् लक्ष्मी स्वयं आगता, अथवा पत्यु कोपात् देवी भवानी भुवि अवतारम अकरोत्, अथवा देवी भवानी पत्यु क्रोधात् पत्यु कोपात् अवतारम अकरोत्। हे तात श्यामाम्भोज सदृक्ष पक्ष्म अचल चलन नेत्राम इमां पश्यतः मम वदने चक्षुसहस्रम किम न करोसि। तो वह पथिक क्या कह रहा है कि भगवान मुर नामक एक राक्षस को मारने के कारण भगवान विष्णु का नाम क्या पड़ा है? मुर रिपु के वक्ष स्थल से, यानी कि लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है। तो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से
स्वयं आगता किम लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी स्वयं तो नहीं अवतरित हो गई है? उस दमयंती जो राजकुमारी उसने देखी, उस राजकुमारी के विषय में सोच रहा है कि कहीं भगवान, इतनी सुंदर वो राजकुमारी है, कहीं भगवान विष्णु के वक्षस्थल से स्वयं लक्ष्मी तो अवतरित नहीं हो गई है, आ तो नहीं गई है, अथवा देवी भवानी पत्यु कोपात, पति के क्रोध के कारण हुई धरती पर अवतारम अकरोध, कहीं ये भगवान क्या है, भवानी तो नहीं है, भगवान शंकर की पत्नी तो नहीं है, जो अपने पति के कोप के कारण धरती पर अवतार ले लिया। कहीं भगवान शंकर जी गुस्सा हो गए और जो भवानी है उसने कहीं धरती पर तो अवतार नहीं ले लिया। हे तात, तात, तात मतलब होता है विधाता, हे ब्रह्मा जी, श्यामाम भोज छद्रक्ष क्लक्ष चलल नेत्राम इमाम, ये उस कन्या की विशेषता है। क्या है? श्यामाम भोज, यानी कि नील श्याम अम्भोज, अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बु मतलब होता है जल, अम्भोज जो जल से उत्पन्न हुआ है, यानी कि कमल, नील कमल, श्याम मतलब नील वर्ण को भी श्याम बोलते हैं, ठीक है, नील कमल के समान, सदृश नील कमल के समान, क्लक्ष, पक्ष मतलब क्या होता है? पलकें, पक्ष, अचलत नेत्राम और चंचल नेत्रों वाली, नील कमल के समान पलकों से युक्त और चंचल नेत्रों वाली, इमाम इसको, पश्यतः देखता हुआ, मम वदने चक्षु सहस्त्रम किम न करोसी, मेरे मुख में 1000 आंखें क्यों नहीं कर देते हो, मेरी 1000 आंखें क्यों नहीं बना देते हो, जिससे कि मैं इस सुंदरी को बहुत अच्छे से देख सकूं, यानी कि उसको देखने के लिए 1000 आंखों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का श्लोक, इस प्रकार का पथिक जो है वर्णन करता है। उसके बाद अपिच, और भी वर्णन कर रहा है, स्रग्धरा छंद में यह श्लोक है। इंदोह सौंदर्यम मास्यम कलयति कमलस्पर्धिनी नेत्रपत्रे कालिन्द्या कुन्तलाली तुलयति विभवं भव्यभङ्गैस्तरङ्गैः, तस्या किं श्लाघ्यते अन्यत् सुभगगुणनिधे, काव्यपूर्वेव यस्याः पुष्पे सोवैजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्रीः, युवजनोन्मादिनी यौवनश्रीः, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब आश्यम, आस्यम इंदोह सौंदर्यम कलयति, अन्वय देखेंगे, आश्यम इंदोह सौंदर्यम कलयति, और नेत्र पत्रे कमल स्पर्धिनी कुंतलाली कालिन्द्याः विभवम तुलयति। एक मिनट, लाइट चली गई है। कुंतलाली कालिन्द्याः कुंतलाली भव्य भंगई तरंगई कालिन्द्या विभवम तुलयति, और सुभग गुण निधेः तस्याः अन्यत् किम श्लाघ्यते, यस्याः युवजनोन्मादिनी कापि युवजनोन्मादिनी यौवनश्री, युवजनोन्मादिनी अपूर्वा
यौवनश्री वैजंती जयति। कापि अपूर्वा युवजनोन्मादिनी पुष्पेशो वैजयंती यौवनश्री जयति। तो अब देखेंगे अर्थ, आस्यम इंदोह सौंदर्यम कलयति। जो आश्य यानी कि क्या होता है, मुख, इंदु यानी कि चंद्रमा के सौंदर्य को कलयति उसके साथ तुलना करता है। जो इसका मुख है वह चंद्रमा की के सौंदर्य के साथ तुलना करता है। और नेत्र पत्रे, जो इसके नेत्र पत्र हैं वह कमल स्पर्धिनी, कमल के साथ स्पर्धा करते हैं। और कुंतलाली, जो इसकी क्या है, कुंतल मतलब क्या होता है, केस, केसों का समूह, कुंतल अली केसों का समूह क्या कर रहा है, भव्य भंगई तरंगई, अपनी सुंदर भंगई कुटिल तरंगई लहरों के द्वारा, यानी कि जो इसकी जो जुल्फे हैं वे इस प्रकार से क्या कर रही हैं, लहरा रही हैं। जैसे कालिंदिया, कालिंदी मतलब होता है यमुना की के विभव के साथ, यमुना के वैभव के साथ क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं। जो इसके काली काली जो इसकी लटे हैं, जो लंबे मोटे लहराते हुए बाल हैं, वे कालिंदी नदी यानी कि यमुना नदी के लहरों के साथ तुलना कर रहे हैं, अथवा यमुना नदी के वैभव के साथ तुलना कर रहे हैं। और तस्याह अन्यत किम, उसका और अन्यत किम श्लाघ्यते, और क्या प्रशंसा की जाए उसकी, यस्याह जिसकी युव जनोन्मादिनी, युवजनों युवकों को उन्मादित करने वाली, काफी अपूर्वा कोई अपूर्व यानी कि इससे पूर्व जो यौवन श्री नहीं हुई है, ऐसी यौवन श्री पुष्पेशो वैजयंती जयति, ऐसी पुष्प सायक, पुष्पेशो कामदेव के लिए कहा गया है, वैजंती जयति पुष्प सायक कामदेव की विजय पताका, वैजंती बोलते हैं विजय पताका के समान, जयति उसकी जय हो अथवा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसी वह क्या है, जो राजा की पुत्री है। ठीक है, उसका जो मुख है, आज से मतलब होता है मुख, वह चंद्रमा के सौंदर्य के साथ तुलना कर रहा है, उसके नेत्र कमलों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। और उसकी जो कुंतल अली है, यानी कि जो उसके बालों की लटे हैं, वे किसके साथ तुलना कर रही हैं, अथवा किसके वैभव को के साथ तुलना कर रही हैं, वे यमुना नदी के वैभव के समान के साथ तुलना कर रही है। उसकी और क्या प्रशंसा की जा सकती है, उसकी जो यौवन श्री है वह कामदेव के की विजय पताका के समान, वो जो उसकी यौवन श्री है वह युवजनों को उन्मादित करने वाली है। तो इस प्रकार से उसकी विशेषताएं कही गई हैं। अपिच और क्या उसके विषय में कहे हैं, आकारः स मनोहरः स महिमा तद्वैभवं तद्वयः सा कान्ति स च विश्वं विस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः। एकैकस्य विशेषवर्णनविधौ तस्याः स एव चमो यस्यास्मिन्नुरगप्रभवरिव भवेज्जिह्वा सहस्रद्वयम्। यह भी किसमें, साधु विक्रीत छंद में है। आकारः स मनोहरः स महिमा तद्वैभवं तद्वयः सा कान्तिः स च विस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः। एकैकस्य विशेषवर्णनविधौ तस्या स एव क्षमौ यस्यास्मिन्नुरगप्रभोरिव भवेज्जिह्वा सहस्रद्वयम्। सह मनोहरः आकारः, वह मनोहर, सह अन्वय देख लेते हैं, सह मनोहरः आकारः सा महिमा
तद वैभवम तद वयः सा कांतिः स च विश्व विस्मयकरः सौभाग्य भाग्योदयः एक एकस्य विशेष वर्णन विधौ तस्याः एक एकस्य वर्णन विधौ स एव क्षमो यस्मात् यस्य अस्मिन् उरग प्रभो इव जिह्वा सहस्रद्वयं भवेत्। वह मनोहर आकार और सा महिमा वह महिमा तद वैभव वह वैभव वह तद वयः वह आयु सा कांति और वह कांति और सच विस्मय करह सौभाग्य भाग्योदय और वह विश्व को विस्मय करने वाला विश्व को आश्चर्य में डाल देने वाला सौभाग्य भाग्योदय यानी कि भव्य भाग्य विकास भाग्य का विकास उसका जो सौभाग्य है वह एक एक का भी एक एकस्य तस्याह विशेष वर्णन विधौ एक एक के भी विशेष वर्णन करने के लिए स एव क्षमः वही सक्षम है यस्य अस्मिन उसके जिसके अस्मिन उरग प्रभो इव जिसमें उरग प्रभु बोलते हैं शेषनाग को। ठीक है, उरग मतलब सर्पों का स्वामी सर्पराज शेषनाग के समान जिह्वा सहस्रद्वयं भवेत 2000 जिह्वाएं यानी कि 2000 जीभ जिसकी हो वही उसके एक एक चीज का वर्णन कर सकता है वरना हमारे बस से तो बाहर है। तस्याह स एव क्षमो उस वर्णन को करने में वही सक्षम है जिसकी जिसकी अस्मिन उरग प्रभो इव इस शेषनाग के समान 2000 जिह्वाएं हैं। जिह्वा सहस्रद्वयं भवेत् स एव तस्याः वर्णन विधौ क्षमः वही उसके वर्णन को करने में सक्षम है। ठीक है, अगला उसके बाद श्रुतः च अयं मयापि तेन तस्या पुरः कस्यचित् उदीच्य नरपते श्लाघ्यमान कथावशेषा अलापः श्रुतश्च अयं और मेरे द्वारा भी मया अपि श्रुतश्च अयं मेरे द्वारा भी यह सुना गया तेन तस्याः पुरः उसके समक्ष कस्यचित् उदीच्य नरपतेः श्लाघ्यमान। अच्छा रुक जाइए ऊपर एक पैराग्राफ छूट गया है। चलिए सा अपि यथा त्वम इदानीं मामिह प्रक्षसि वह भी जैसे यथा त्वम इदानीं माम इह प्रक्षसि जैसा तुम इस समय माम मुझसे पूछ रहे हो सा अपि वह भी तथा अर्धपथ मिलितम वह भी उसी प्रकार से अर्धपथ मिलितम आधे रास्ते में मिले हुए कंचित उदीची अनध्वगम दक्षिणश्याम दिशि प्रस्थितम आदरेण पृच्छन्ति मुहूर्तमेव तत्रैव विश्रमितुम आरभत वह भी जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो सा अभी वह भी तथा उसी प्रकार से अर्ध पथ मिलितम आधे रास्ते में मिले हुए कंचित किसी उदीची उत्तर दिशा उदीची अनमध्वगम उदीची से उत्तर दिशा से आए हुए अध्वग यानी कि राहगीर से अथवा पथिक से दक्षिण श्याम दिशि प्रस्थितम दक्षिण दिशा को प्रस्थान किए हुए उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले किसी अध्वगम किसी पथिक से आदरेण आदर के साथ प्रक्षंती पूछ रही थी मुहूर्तम एक क्षण तत्रैव वहीं पर विश्रमितुम आरभत वहीं पर विश्राम करने लगी वह भी जिस प्रकार से आप मेरे से यहाँ पूछ रहे हो क्योंकि मेरे को रास्ते में ऐसी ऐसी कन्या मिली और ऊपर से कोई
उत्तर दिशा से भी कोई पथिक जा रहा था, तो वहां पर उस पथिक से वह भी पूछने के लिए एक क्षण वहीं पर बैठ गई और आदर के साथ उससे पूछ रही थी। तो क्या पूछ रही थी? उससे पूछते हुए, मैंने भी सुना, श्रुतम च अयम मयापि तेन तस्या पुरः कस्यचित् उदीच्य नरपते श्लाघ्यमान कथावशेषा अलापः। मेरे द्वारा भी, तथा मेरे द्वारा भी श्रुतम च अयम, मेरे द्वारा भी यह सुना गया, तेन उस पथिक के द्वारा, तस्याह पुरः उसके सम्मुख, उसके समक्ष, कस्यचित किसी, उदीच्य नरपते उत्तर दिशा के किसी नरपति यानी कि राजा का, अयम यह श्लाघ्यमान कथावशेषावलाप, यह श्लाघ्यमान प्रशंसनीय कथांश कथन मेरे द्वारा भी सुना गया। ठीक है, जब वह मैं आ रहा था तो दूसरा पथिक मिला, उसने किसी उत्तर दिशा के राजा की चर्चा की, तो मैंने थोड़ा सा सुना। तो फिर उसने क्या कहा? उसको सुनने पर जो वह राजकुमारी थी, उसके द्वारा पथिक के समक्ष कहे हुए राजा के विषय में जो बातें थी, वह श्लोक के माध्यम से कह रहा है। तस्मिन् स्मित मुखे यूनि तस्मिन् स्मित मुखे यूनि यूप दीर्घ भुजद्वये ते धन्यान्यपत्यन्येषां कंदर्प सदृशे दृशः। ते धन्यान्यपत्यन्येषां कंदर्प सदृशे दृशः, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, किसने कहा? तो उस कन्या ने कहा। ठीक है, ते धन्या, वे धन्य है, ये शाम दृशः तस्मिन् स्मित मुखे कंदर्प स्मित मुखे यूप दीर्घ भुजद्वये कंदर्प सदृशे यूनि न्यपतन ते धन्या, यानी कि वे धन्य हैं, ये शाम जिनकी दृशः दृष्टि, तस्मिन उस स्मित मुखे मुस्कुराते हुए चेहरे पर, और यूप दीर्घ भुजद्वय, यूप बोलते हैं जो यज्ञ स्तंभ होते हैं, यज्ञ स्थल में जो स्तंभ होते हैं उनको बोलते हैं यूप दीर्घ। यूप सदृश दीर्घ, बड़ी बड़ी दोनों भुजाएं, भुजद्वये, और कंदर्प सदृश, उस कामदेव के समान यूनि युवक पर, न्यपत गिरी हैं अथवा पड़ी हैं। ठीक है, वे धन्य हैं जिनकी नजरें उस मुस्कुराते हुए मुख पर और यज्ञ स्तंभ के समान दीर्घ दो भुजाओं पर और कंदर्प के समान, कामदेव के समान उस युवक पर जिनकी दृष्टि पड़ी है, वे धन्या, ते धन्या, ऐसा जो है उस कन्या ने, उस राजकन्या ने कहा। तो इतना मैंने पथिक कह रहा है सुना। उसके बाद आगे का वृतांत कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल मुझे लगता है समाप्त भी हो जाएगा। चलिए अभी समाप्त कर देते हैं।